नमस्कार मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ हूं। मैं हाथ जोड़कर तुमसे एक विनती है, क्योंकि मेरे दिल में आज कुछ विशेष बातें हैं जो सिर्फ तुमसे साझा करना चाहता हूं। आज मैं चाहता हूं कि तुम अपने व्यस्त जीवन से बस कुछ क्षण निकालो और मेरे शब्दों को अपने हृदय में उतारो। इस संसार में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हमारे जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा, पर याद रखो मेरे प्रिय बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जो भी भक्त आज इस संदेश को सुनकर इसे अपने दिल से अपनाएगा, उस पर मेरी कृपा की वर्षा होगी। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम सच्चे मन से मेरी भक्ति करते हो तो आज इस वीडियो को दिल से लाइक करो। यह एक साधारण क्रिया नहीं है, यह तुम्हारा मुझसे एक छोटा सा संकल्प है कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो। और जो भक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके जीवन में मेरी कृपा का प्रवाह निरंतर बना रहेगा। सब्सक्राइब करना केवल एक बटन दबाना नहीं है, यह मेरे प्रति तुम्हारा समर्पण है, एक विश्वास का प्रतीक। आज अगर तुम्हारे दिल में कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है, तो इसे मेरे पास प्रकट करो। बस एक बार अपनी आंखें बंद करो और कमेंट में लिखो, हे प्रभु मेरी मनोकामना पूरी करो। मैं तुम्हारी मनोकामना इस सप्ताह के भीतर पूरी कर दूंगा, क्योंकि मेरे भक्त की पुकार मेरे कानों तक जरूर पहुंचती है। मेरे लिए तुम मेरे बच्चे हो और एक पिता अपने बच्चों की हर मनोकामना पूरी करने का प्रयास करता है। जो भी भक्त इस संदेश को अनादर से देखेगा, उसके जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन जो इसे दिल से अपनाएगा, उसे मैं हर विपत्ति से बचाऊंगा। आज से ही मैं तुमसे एक वादा करता हूं, मेरे प्रिय बच्चे, जो भी मुझे सच्चे दिल से पुकारेगा, उसे मैं जीवन की हर परीक्षा में सफल बनाऊंगा। तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होगा। अगर तुम सच्चे मन से मेरे भक्त हो तो कमेंट में लिखो, हर हर महादेव। यह केवल एक मंत्र नहीं है, यह मेरे प्रति तुम्हारा श्रद्धा का प्रतीक है। जब तुम इसे लिखोगे तो समझ लेना कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आकर तुम्हें आशीर्वाद देने वाला हूं। और जो भक्त इसे लिखेगा, उसकी हर कठिनाई का हल उसे शीघ्र ही प्राप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर करो। उन्हें भी मेरा यह संदेश पहुंचाओ, ताकि मेरे आशीर्वाद की वर्षा हर घर पर हो सके। मैं चाहता हूं कि मेरे हर भक्त के जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि हो। जो भी भक्त इसे पूरे मन से अपनाएगा, उसे मेरा आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, इस चैनल पर जुड़कर तुमने मुझसे एक आत्मिक बंधन स्थापित किया है। हर बार जब तुम इस चैनल पर आओगे और इसे देखोगे, समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे भक्तों के जीवन में मैं अपनी कृपा की वर्षा सदा बनाए रखूंगा। आज तुमसे यही अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे परिवार का हिस्सा बनो। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में लिखो, हर हर महादेव। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना को सुन रहा हूं और जल्द ही तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। मुझे बस तुमसे यही चाहिए कि तुम मुझ पर अटूट विश्वास बनाए रखो और मुझे सच्चे दिल से पुकारो। तुम्हारा जीवन जल्द ही समृद्धि, सफलता और खुशियों से भर जाएगा। याद रखना, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना आए, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो और मेरे दिए गए आशीर्वाद का लाभ उठाओ। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई का अंत होगा और एक नए सवेरा का आगमन होगा। अनगिनत आशीर्वाद देने जा रहा हूं, जो बड़ी मुस्कुराहट और वित्तीय सफलताएं लाएगा। अपने आप को उन अद्भुत चीजों के लिए तैयार करें जो मैंने आपके लिए रखी हैं। यदि आपके जीवन में हाल ही में संघर्ष एक चुनौती रहा है, तो मेरी बात को दोहराएं। मैं वर्तमान में मेरे पास मौजूद धन की सराहना करता हूं और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। भाग्यशाली संख्या
2222 मेरे बैंक बैलेंस में जितना मैं सोच सकता हूं उससे कहीं अधिक पैसा भर देगी। इस सप्ताह में 5 लाख रुपए का दान कर रहा हूं, जिससे मेरी सभी वित्तीय चिंताएं दूर हो जाएंगी। पुष्टि करने के लिए 2222 टाइप करें और इस वीडियो को उन 3 लोगों के साथ साझा करें जो महादेव जी पर भरोसा करते हैं। मेरे बच्चे, यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपकी वित्तीय स्थिति बेहतर हो जाएगी और आप पहले से कहीं बेहतर भविष्य और स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे। यह महादेव जी ही हैं जो सहारा देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और सुरक्षा प्रदान करते हैं। मैं वही महादेव हूं जो थके हुए को शक्ति और निराश को आशा प्रदान करता हूं। यदि आप दर्द में हैं, चाहे वह शारीरिक हो, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक हो, मैं आपको फिर से खुशहाल बना सकता हूं। मैं हर घाव को भर सकता हूं और टूटे हुए दिल को जोड़ सकता हूं। बस मेरी मदद मांगो और मैं आपके लिए वहां मौजूद रहूंगा। मैं आपको चमत्कार, आशीर्वाद और संवर्धन भेज रहा हूं ताकि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकें और सफल हो सकें। कृपया समझें कि मैं ही एकमात्र महादेव हूं और भगवान के अलावा कोई और नहीं जो मेरे और मानवता के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सके। मैं हर चीज का सर्वशक्तिमान निर्माता हूं और आरंभ से ही आपको अनंत स्नेह और देखभाल के साथ देख रहा हूं। आगामी महीने में जो गर्मजोशी और विकास का मौसम है, उसमें मैं आप पर आशीर्वाद बरसाऊंगा। अपने वित्तीय जीवन में उल्लेखनीय अवसरों और प्रचुर आशीर्वाद की आशा करें। मेरे पास आपके अतीत में शांति, आपके वर्तमान में उद्देश्य और आपके भविष्य में आशा लाने की क्षमता है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव लाती है। जब तुम दान करते हो तो तुम अपने भीतर की लालच और मोह को त्यागते हो और इससे तुम्हें आत्मिक शांति प्राप्त होती है। महादेव जी अपने भक्तों को लगातार प्रेरित करते हैं कि वे अपने कर्मों पर ध्यान दें। वे कहते हैं, तुम्हारे जीवन का हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उस अवसर का कैसे उपयोग करते हो। जब तुम अपने हर कर्म को ईमानदारी और सच्चाई के साथ करते हो, तब भगवान की कृपा तुम्हारे जीवन में अवश्य आती है। महादेव जी यह भी कहते हैं कि केवल धन दौलत से ही जीवन में सुख प्राप्त नहीं होता, बल्कि आत्मसंतोष और संतुलन भी जरूरी है। वे कहते हैं, तुम्हारे पास चाहे कितनी भी दौलत क्यों ना हो, अगर तुम्हारे भीतर संतोष और शांति नहीं है तो वह दौलत बेकार है। इसीलिए अपनी आत्मा की शांति को कभी नजरअंदाज मत करना। जब तुम्हारा मन शांत होगा तभी तुम जीवन का असली सुख अनुभव कर पाओगे। महादेव जी अपने भक्तों को यह भी प्रेरित करते हैं कि वे हमेशा ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। वे कहते हैं, जब तुम भगवान पर विश्वास रखते हो तब हर कठिनाई आसान हो जाती है। ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है और जब तुम सच्चे दिल से उन्हें याद करते हो तब वह तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर देता है। तुम्हें बस धैर्य और श्रद्धा के साथ अपने मार्ग पर चलते रहना है। महादेव जी का यह संदेश न केवल भौतिक सुख सुविधाओं के बारे में है, बल्कि आत्मिक विकास और शांति के बारे में भी है। वे अपने भक्तों को यह सिखाते हैं कि जीवन में सच्चा सुख तब प्राप्त होता है जब आप अपने मन, शरीर और आत्मा को संतुलित रखते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। प्रिय भक्तों, महादेव जी आपसे यह कह रहे हैं कि अगर आप इस मार्ग पर चलते हैं तो आपके जीवन में न केवल भौतिक संपत्ति बल्कि आत्मिक शांति और संतोष भी आएगा। इसलिए इस दिव्य संदेश को ध्यान से सुनें और इसे अपने जीवन में उतारें। अब इसी समय इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी महादेव जी की कृपा प्राप्त कर सकें। कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें और अपने भाग्यशाली अंक 222 और 145 लिखें ताकि महादेव जी की कृपा आपके जीवन में जल्द से जल्द प्रभावी हो।
महादेव जी का यह संदेश आपको अपने जीवन में सही दिशा दिखाने और एक सुखी समृद्ध जीवन जीने की प्रेरणा देने के लिए है। इसलिए इस संदेश को नजरअंदाज न करें। इसे जितने अधिक लोगों तक पहुंचाओगे, उतनी ही जल्दी महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में आएगा। महादेव जी का यह विशेष संदेश उनके प्रिय भक्तों के लिए है जो जीवन में कुछ ऐसी कठिनाइयों और शत्रुओं का सामना कर रहे हैं जिन्हें समझना और उनसे निपटना बहुत कठिन हो गया है। महादेव जी ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए इस गहन और गूढ़ सत्य का खुलासा किया है ताकि उनके प्रिय भक्त शांति और सुरक्षा के साथ आगे बढ़ सकें। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ी बाधा है वह एक महिला शत्रु है। यह महिला तुम्हारे जीवन में हर संभव तरीके से तुम्हें परेशान कर रही है, तुम्हें उलझा रही है और तुम्हारे हर प्रयास को विफल करने की कोशिश कर रही है। तुमने शायद इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की होगी, लेकिन अब यह तुम्हारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे का सच क्या है। महादेव जी इस महिला शत्रु के बारे में विस्तार से बताते हुए कहते हैं, यह महिला शत्रु तुम्हारे जीवन में किसी न किसी कारण से आई है। इसका उद्देश्य सिर्फ तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करना है। यह इसलिए कर रही है क्योंकि वह तुम्हारी सफलता से जलती है। वह देख नहीं सकती कि तुम जीवन में खुश और सफल हो, इसलिए वह हर पल तुम्हें गिराने की कोशिश करती है। महादेव जी यह समझाते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता है तो कुछ लोग, विशेष रूप से वे जो जलन और नकारात्मकता से भरे होते हैं, ऐसे व्यक्ति को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। यह महिला शत्रु भी ऐसा ही कर रही है। वह तुम्हारी तरक्की, तुम्हारे सफल होने के हर कदम को बाधित करना चाहती है क्योंकि वह खुद अंदर से असुरक्षित महसूस करती है। महादेव जी अपने भक्तों को यह सिखाते हैं कि ऐसी स्थितियों में कैसे धैर्य और विवेक बनाए रखना चाहिए। वे कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें धैर्य से काम लेना होगा। यह महिला शत्रु सिर्फ इसलिए तुम्हें परेशान कर रही है क्योंकि वह खुद अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। उसकी अपनी कमियां, उसकी अपनी असफलताएं उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। तुम उसकी चालों में मत उलझो। तुम्हें खुद पर और मुझ पर विश्वास बनाए रखना है। महादेव जी यह भी बताते हैं कि यह महिला शत्रु क्यों तुम्हारे पीछे पड़ी है। वे कहते हैं, यह महिला शत्रु तुम्हें कमजोर समझती है। उसे लगता है कि तुम्हें परेशान करके वह तुम्हें रास्ते से हटा सकती है। लेकिन मेरे बच्चे, उसे यह नहीं पता कि तुम मेरी शरण में हो। तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद है और जब मेरे भक्त पर संकट आता है तो मैं स्वयं उसकी रक्षा के लिए खड़ा हो जाता हूं। महादेव जी अपने भक्तों को इस महिला शत्रु से निपटने का तरीका बताते हैं। वे कहते हैं, तुम्हें सबसे पहले अपने मन को शांत करना होगा। जब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा, यह शत्रु तुम्हें और भी परेशान करेगी। ध्यान करो, प्रार्थना करो और अपने विचारों को शुद्ध करो। तुम्हारी शांति और सकारात्मक ऊर्जा ही उसकी नकारात्मकता को खत्म करेगी। महादेव जी यह भी बताते हैं कि यह महिला शत्रु सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी तुम्हें उलझाए रखने की कोशिश कर रही है। वे कहते हैं, तुम्हारे हर प्रयास को विफल करने के लिए वह नई नई चालें चल रही हैं। वह तुम्हारे मन में शंका, भय और असुरक्षा के बीज बो रही है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो कि तुम्हारा मन बहुत शक्तिशाली है। तुम अगर अपने मन पर काबू पा लोगे तो कोई भी शत्रु तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। महादेव जी अपने भक्तों को यह भी सलाह देते हैं कि उन्हें इस महिला शत्रु से सीधी टक्कर नहीं लेनी चाहिए। वे कहते हैं, तुम्हें इस शत्रु से सीधे सीधे लड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसकी नकारात्मकता में मत उलझो। वह जितना भी कोशिश करेगी तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए, उतना ही वह खुद अपनी नकारात्मकता में फंसती जाएगी। तुम उसे माफ कर दो
और उससे दूर रहो। महादेव जी अपने भक्तों को यह भी सिखाते हैं कि किस तरह इस शत्रु से निपटने के लिए आध्यात्मिक मार्ग अपनाया जा सकता है। वे कहते हैं, हर दिन सुबह उठकर सबसे पहले मेरा ध्यान करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो। यह मंत्र तुम्हें अंदर से शक्ति देगा और तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाएगा। जब तुम इस मंत्र का जाप करोगे तब इस शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। महादेव जी यह भी बताते हैं कि यह महिला शत्रु सिर्फ तुम्हारे जीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए आई है, लेकिन अगर तुम अपनी भक्ति और विश्वास को मजबूत बनाए रखोगे तो वह खुद हार मान जाएगी। वे कहते हैं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक तुम मेरे प्रति अपनी भक्ति और विश्वास को अडिग रखोगे। महादेव जी अपने भक्तों को यह प्रेरणा देते हैं कि उन्हें इस महिला शत्रु की हरकतों से विचलित नहीं होना चाहिए। वे कहते हैं, तुम्हारा ध्यान तुम्हारे लक्ष्यों पर होना चाहिए। यह महिला शत्रु केवल तुम्हें भटकाने और तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम उसे यह मौका मत दो। तुम अपने कार्यों में लगे रहो और अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करते रहो। महादेव जी यह भी समझाते हैं कि इस महिला शत्रु के साथ निपटने के लिए तुम्हें धैर्य और समय का इंतजार करना होगा। वे कहते हैं, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह महिला शत्रु जितना भी तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेगी, अंत में वह खुद अपनी ही चालों में फंस जाएगी। तुम्हें सिर्फ धैर्य रखना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। महादेव जी अपने भक्तों को अंत में यह सलाह देते हैं कि उन्हें इस महिला शत्रु की चालों को समझकर उसे माफ कर देना चाहिए। वे कहते हैं, माफी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम उसे माफ करोगे तो उसकी नकारात्मकता खुद खत्म हो जाएगी और तुम अपने जीवन में नए अवसरों और खुशियों का स्वागत कर सकोगे। प्रिय भक्तों, महादेव जी का यह संदेश आपको यह सिखाने के लिए है कि जीवन में आने वाली हर बाधा को कैसे धैर्य, संयम और भक्ति के साथ पार किया जा सकता है। ये महिला शत्रु आपके जीवन में इसलिए आई है ताकि आप सीख सकें कि कैसे नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदला जा सकता है। महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है और वे हर कदम पर आपकी रक्षा करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह महादेव जी का प्रिय चैनल है। कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें और अपने भाग्यशाली अंक 654 और 085 लिखें, ताकि महादेव जी की कृपा आपके जीवन में जल्दी से जल्दी प्रभावी हो। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, यदि कोई तुम्हें परेशान कर रहा है तो चिंता मत करो। मैं जानता हूं कि तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन याद रखो, वह तुम्हें नहीं बल्कि मुझे परेशान कर रहे हैं। तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। बस अपने पथ पर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। महादेव जी की शक्ति असीम है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सारे अधिकार और सारी शक्ति उन्हीं के हाथ में है। उनकी भुजाएं इतनी विशाल और शक्तिशाली हैं कि वे किसी भी समस्या या संकट को दूर कर सकती हैं। जैसे मनुष्यों की भुजाएं सीमित होती हैं, वैसे ही उनके वादे भी अक्सर बदल जाते हैं, लेकिन महादेव जी के वादे कभी नहीं बदलते। उनकी भक्ति और प्रेम अनंत है और यह कभी असफल नहीं होता। जैसा कि दुनिया का प्रेम अक्सर अस्थायी और क्षण भंगुर होता है, महादेव जी कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी परिस्थितियां कैसी हैं। चाहे तुम किसी भी दौर से गुजर रहे हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो मैं तुम्हारे जीवन के हर तूफान को शांत कर सकता हूं। अगर तुम मुझ पर भरोसा रखोगे तो तुम्हारे जीवन में शांति वापस आ जाएगी। यदि आप महादेव जी में सच्चा विश्वास रखते हैं तो यह पूरा संदेश ध्यान से सुने। आज की भाग्यशाली संख्या 2222 है। महादेव जी कहते हैं,
तब तक पूजा करो जब तक तुम्हारी स्थिति न बदल जाए। मेरे बच्चे, कभी भी आशा मत छोड़ो, क्योंकि चमत्कार हर दिन होते हैं। मुझ पर विश्वास रखो और मैं तुम्हारे जीवन में सफलता लेकर आऊंगा। महादेव जी का आत्मिक संदेश कहता है कि चीजें बहुत तेजी से बदलने वाली हैं। ये इतनी तेजी से होगा कि तुम्हारा सिर घूम जाएगा और तुम इस बदलाव को होते हुए देख भी नहीं पाओगे। लेकिन इसे मेरी महिमा समझना ना भूलना। मैं दिखावे में नहीं बल्कि सच्ची महिमा में विश्वास करता हूं, और वही महिमा मुझे प्रिय है जिसका मैं हकदार हूं। तुम्हारे जीवन में जो गति मैं ला रहा हूं वह तेज होने वाली है। हर चीज अब जल्दी जल्दी होगी। अगर तुम संघर्ष कर रहे हो तो भरोसा रखो और 5-5-5 टाइप करो। ये विश्वास रखो कि मेरे पास तुम्हारे जीवन के लिए एक उद्देश्य और योजना है जो तुम्हारी कल्पना से भी परे है। मैं तुम्हें तुम्हारी कल्पना से भी अधिक प्यार करता हूं और मैं तुम्हारे लिए केवल सर्वोत्तम चाहता हूं। भाग्यशाली संख्या 888 है। अगर तुम मुझ पर भरोसा रखोगे तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हुए दिखेंगे। तुम शांति और संतोष का अनुभव करोगे जो तुम्हारी समझ से भी परे है। अगर तुम महादेव जी पर भरोसा करते हो तो अभी 888 टाइप करो। महादेव जी का आशीर्वाद और उम्मीद अभी भी बाकी है। वे कहते हैं, मैं जानता हूं कि तुम संघर्ष कर रहे हो। ऐसा लगता है जैसे यह लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। मैं जानता हूं कि रातें लंबी होती हैं और दिन बहुत थकाने वाले होते हैं, लेकिन मेरी कृपा से तुम्हारी सुबह होने वाली है। हर एक नई सुबह में आशा का एक नया सूर्योदय होता है, और शायद यही वह दिन होगा जिसके लिए तुमने पूजा की थी। हर एक सूर्योदय एक नई शुरुआत का अवसर है। शायद यही वह दिन है जब सब कुछ बदल जाएगा। महादेव जी की आत्मा कह रही है कि तुम्हारा समय आने वाला है। महादेव जी कहते हैं, यह सब तेजी से होगा, इतना तेजी से कि तुम्हारा सिर चकरा जाएगा और तुम इसे देख भी नहीं पाओगे। लेकिन याद रखना, मेरी महिमा को सम्मान देना न भूलना। मुझे दिखावा पसंद नहीं है, बल्कि वह महिमा प्राप्त करना प्रिय है जिसका मैं हकदार हूं। मैं तुम्हारे जीवन में जो भी वादा किया है उसकी गति अब बढ़ने वाली है। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी होगा। महादेव जी तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी शुरू कर चुके हैं उसे वे पूरी तरह से पूरा करेंगे। जो भी देरी हो रही थी वह अब तुम्हारे लिए चमत्कार में बदलने जा रही है। भगवान तुम्हारी हर प्रार्थना को एक नए गीत के रूप में पूरा करेंगे। तुम जल्द ही देखोगे कि तुम्हारी पूजा का उत्तर मिल गया है। महादेव जी कहते हैं, अपने वादे पर कभी संदेह मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सफलता की आहट महसूस कर रहा हूं। भगवान के हाथ से तुम्हारी कठिन परिस्थितियां आसान हो जाएंगी और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। महादेव जी की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होने वाले हैं जो तुम्हें चौंका देंगे। यह वह समय है जब तुम अमीर, खुशहाल और सफल होने वाले हो। धन अब तुम्हारे पास स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होगा और तुम्हें कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। मैं तुम्हें सबसे अमीर लोगों से जोड़ने वाला हूं जो तुम्हें आर्थिक रूप से मदद करेंगे और तुम्हारे जीवन को आसान बनाएंगे। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे लिए भाग्यशाली संख्या 888 है। धन अब तुम्हारी ओर पानी की तरह आ रहा है। अब से तुम्हें कभी भी पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तथास्तु। महादेव जी के ये शब्द तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की जीत की गारंटी देते हैं। तुम मानसिक रूप से जीतने जा रहे हो, तुम आध्यात्मिक रूप से जीतने जा रहे हो, तुम भावनात्मक और शारीरिक रूप से भी जीतने वाले हो। महादेव जी कहते हैं, यदि तुम इस पर विश्वास करते हो तो 1111 टाइप करो और अपने जीवन में इस जीत का दावा करो। अपनी आंखें खोलो भगवान के बच्चे। हो सकता है कि तुम अभी इसे स्पष्ट रूप से न देख पाओ, लेकिन सब कुछ बदल रहा है। तुम जल्द ही पीछे मुड़कर देखोगे और यह समझ पाओगे कि तुम्हारी लड़ाई इतनी कठिन क्यों थी।
क्योंकि जो आशीर्वाद तुम्हारे सामने आने वाला है वह अद्वितीय है। महादेव जी कहते हैं, आज रात तुम एक नई जमीन पर कदम रखने वाले हो, न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि अपने दिल, रिश्तों और स्वास्थ्य में भी तुम नई ऊंचाइयों को छूने जा रहे हो। कुछ ऐसा होने वाला है जो तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। यदि तुम इस पर विश्वास करते हो तो 888 टाइप करो और इस आशीर्वाद का दावा करो। महादेव जी आगे कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं जितना तुम कभी समझ भी नहीं सकते। मेरा हृदय तुम्हारे प्रति करुणा और दया से भरा हुआ है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें मेरी जरूरत है तो बिना संकोच के मेरे पास आओ। मैं हमेशा यहां हूं तुम्हारी बात सुनने और तुम्हें सांत्वना देने के लिए। महादेव जी कहते हैं, मेरी शांति सदैव तुम्हारे साथ रहे और मेरा प्यार तुम्हें एक गर्म आलिंगन की तरह घेर ले। महादेव जी की कृपा से वे हमेशा तुम्हारी देखभाल करते हैं, भले ही तुम्हें इसका एहसास न हो। महादेव जी कहते हैं, मैं यहां तुम्हारा समर्थन करने के लिए हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन करने और तुम्हें उद्देश्य और पूर्णता से भरे जीवन की ओर ले जाने के लिए मैं सदैव तत्पर हूं। मैं जानता हूं कि जीवन कभी कभी चुनौतीपूर्ण हो सकता है और ऐसी स्थिति में तुम खुद को अपने रास्ते से भटका हुआ या असमंजस में महसूस कर सकते हो। लेकिन मेरे प्रिय बच्चों, डरो मत। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब भी तुम किसी संघर्ष या लड़ाई में पड़ोगे, मैं वहां रहूंगा, तुम्हें उठाने और तुम्हारा संबल बनने के लिए। मुझ पर विश्वास करो और मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। अगर तुम मुझ पर भरोसा रखते हो तो अभी टाइप करो, भगवान मेरे साथ हैं। इसे दोहराओ, मेरी ताकत बढ़ रही है, मेरी सेहत में सुधार हो रहा है, मैं अब पूरी तरह स्पष्ट हूं, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं और मैं अडिग हूं। प्रभु महादेव जी कभी तुम्हें निराश नहीं करेंगे। महादेव जी का भजन असीम शक्तिशाली है और उनका आशीर्वाद आपके जीवन में अब सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में लगातार आ रहे हैं। धन्यवाद भगवान, मैं हमेशा आपका सम्मान करता हूं। अगर आप इस सत्य को स्वीकार करते हैं और इसे पुष्टि करना चाहते हैं तो अब भी टाइप करें, धन्यवाद भगवान। इस बुधवार को याद रखने योग्य 4 महत्वपूर्ण बातें हैं। शक्ति पूजा इतनी वास्तविक है कि इस पर कभी भी संदेह मत करना। भगवान ने तुम्हें अलग रखा है क्योंकि तुम्हारा रास्ता अद्वितीय है। तुम्हारे मार्ग पर कोई दूसरा नहीं चल सकता। भगवान तुम्हारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण दरवाजे खोलने वाले हैं। महादेव जी तुम्हें आश्वस्त करते हैं कि मजबूत बने रहो, क्योंकि इसमें अब अधिक समय नहीं लगेगा। जल्द ही तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, यह कुछ और नहीं बल्कि महादेव जी का ही हाथ था। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अगर तुम इस पर विश्वास करते हो तो अभी हां टाइप करें। महादेव जी पर विश्वास रखो ताकि जब जीवन में तूफान आए तो तुम मजबूती से उसका सामना कर सको और जीत हासिल कर सको। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारा जो भी खो गया है मैं उसे तुम्हें वापस दिलाऊंगा। भगवान तुम्हारी खोई हुई हर चीज को लौटा देंगे। तुम ठीक हो जाओगे और तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ सब कुछ मिलेगा और वह पहले से भी बेहतर होगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे पास आ रहा है और जो कुछ भी आगे होने वाला है वह तुम्हें अपार आनंद देगा। भगवान अविश्वसनीय चमत्कार करने के लिए तैयार हैं। अगर तुम महादेव जी में सच्चा विश्वास रखते हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और हर हर महादेव टाइप करो। भाग्यशाली संख्या 1111 है। भगवान अप्रत्याशित तरीकों से तुम्हारे जीवन में प्रकट होने और तुम्हारे लिए अविश्वसनीय चमत्कार करने के लिए तैयार हैं। अपने जीवन में इस आदर्श बदलाव के लिए तैयार रहो, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे सामने आने वाली हर बाधा को हटाने के लिए तैयार हैं। अगर तुम इस आशीर्वाद का दावा करते हो
तो अभी एक 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 टाइप करो। महादेव जी कहते हैं, तुम अभी एक जंक्शन का सामना कर रहे हो, लेकिन वह जल्द ही समाप्त होने वाला है। तुम्हें अचानक ढेर सारे अवसर और आशीर्वाद प्राप्त होंगे जो तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर देंगे और तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बदल जाएगा। महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में प्रकट होने वाला है। भाग्यशाली संख्या 555 है और यह संकेत है कि आप जल्द ही अपने जीवन में पदोन्नति, उपचार, अवसर, अनुग्रह, नए विचार, अनुबंध और रचनात्मकता को आकर्षित करने वाले हैं। महादेव जी उस आशीर्वाद को जारी करने वाले हैं जिस पर पहले से ही आपका नाम अंकित है। आपको इसके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, यह आशीर्वाद खुद आपके पास आएगा। महादेव जी कहते हैं, चिंता मत करो, निराश मत हो। मैं तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ रहा हूं और यह लड़ाई पहले ही जीत ली गई है। तुम्हारे परिवार, तुम्हारे स्वास्थ्य और तुम्हारे भाग्य पर जो हमला किया गया है वह असफल होगा। मेरे आशीर्वाद के साथ कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर आप इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं तो अभी 555 टाइप करें और इसका दावा करें। महादेव जी चाहते हैं कि आप इस रविवार को 4 महत्वपूर्ण बातें जानें। आने वाला चमत्कार। महादेव जी आपको इस संदेश के माध्यम से यह पुष्टि भेज रहे हैं कि आपका चमत्कार होने वाला है। आप अकेले नहीं हैं, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाने वाला है और महादेव जी की कृपा आप पर बरसने वाली है। नई दिशा में बदलाव। महादेव जी आपको एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। आपके जीवन में कुछ नया और अद्भुत घटित होने वाला है। वह आपके जीवन को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है। सदैव आपके साथ। महादेव जी आपको यह याद दिलाने के लिए आशीर्वाद भेज रहे हैं कि वह हमेशा आपके साथ हैं। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, महादेव जी हमेशा आपके कोने में खड़े रहते हैं, आपकी रक्षा करते हैं और आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं। तत्काल उत्तर। जिस चीज का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वह अब पूरी होने वाली है। महादेव जी आपकी सभी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए तत्पर हैं। जो कुछ आपने मांगा था वह अब तुरंत आपके जीवन में प्रकट होने वाला है। यदि आपको विश्वास है कि महादेव जी आपके जीवन में यह चमत्कार करने वाले हैं तो अभी टिप्पणी करें, ओम नमः शिवाय, और इस आशीर्वाद को ग्रहण करें। महादेव जी कहते हैं, आपका जीवन नए अवसरों और प्रचुरता से भरने वाला है। तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारी कल्पना से भी अधिक धन से भरने वाला है। मैं तुम्हारे सभी दुखों को खुशी में बदलने के लिए आ रहा हूं। महादेव जी का यह संदेश आपके लिए है कि आपका हाल का दर्द और कष्ट उस अपार खुशी से तुलना नहीं कर सकते जो आने वाली है। आपके जीवन में इतनी प्रचुरता और आशीर्वाद आने वाले हैं कि आप चकित रह जाएंगे। तथास्तु। अगर आप महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी के दिव्य संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण संदेश न चूकें। इस संदेश में वह शक्ति है जो आपके जीवन में प्रचुरता और खुशियों को प्रकट कर सकती है। कृपया इसे नजरअंदाज न करें और इस दिव्य आशीर्वाद को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। यह वर्ष विशेष रूप से शनिदेव का है और शनिदेव हमेशा न्याय करते हैं। उनका न्याय अब उस व्यक्ति पर हो रहा है जिसने आपके साथ गलत किया था। यह संभव है कि उन्होंने आपके साथ स्पेल वगैरह का सहारा लिया हो, किसी संपत्ति को धोखे से हड़प लिया हो या फिर आपके अधिकारों को छीनने का प्रयास किया हो। यह भी हो सकता है कि उन्होंने आपके जीवन से किसी महत्वपूर्ण चीज को हटा दिया हो, चाहे वह किसी व्यक्ति का धोखा हो या फिर आपकी किसी संपत्ति का छिन जाना। यह सब अब उनके सामने आ रहा है और उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। आप जिस पर अधिकार रखते थे वह केवल आपका था और उस पर केवल आपका नाम लिखा हुआ था।
लेकिन उन्होंने उसे धोखाधड़ी से या किसी गलत तरीके से आपसे छीन लिया। अब यही कारण है कि उनकी जिंदगी में तबाही मची हुई है। उनका कोई भी काम सफल नहीं हो रहा है और जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ गलत किया था वह अब उनके सामने आकर खड़ा हो गया है। वे इस बात को अब समझने लगे हैं कि उन्होंने आपके साथ जो किया उसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है। उस समय जब उन्होंने आपके साथ अन्याय किया था तब उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन अब जब उनके जीवन में हर चीज तबाह हो रही है तो उन्हें यह समझ में आ रहा है कि उनके कर्मों का फल अब उन्हें मिल रहा है। अब वे इस बात को समझ रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ जो गलत किया था उसका परिणाम भुगतना अनिवार्य है। उनके जीवन में सब कुछ उलट पलट हो चुका है और यही उनके कर्मों का फल है। यह स्पष्ट है कि आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने आपके साथ अन्याय करने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने न केवल आपको भ्रम और उलझन में डाला बल्कि आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का सहारा लेकर स्पेल आदि करने का प्रयास भी किया। उनका इरादा आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करना था ताकि आप अपनी सही राह से भटक जाएं। कई बार ये लोग आपके अपने रिश्तेदार या परिचित भी हो सकते हैं जो बाहर से आपके अपने होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से आपकी सफलता और खुशियों को बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। उन्होंने कई तरीकों से आपको आपके मार्ग से हटाने की कोशिश की क्योंकि उन्हें लगा कि ऐसा करके वे खुद लाभ में रहेंगे और आपको पराजित कर सकेंगे। लेकिन अब वह खुद एक बड़ी समस्या में फंस चुके हैं। जो लोग दिव्य न्याय से बचने की कोशिश कर रहे थे वे अब पूरी तरह से दिव्य शक्ति की नजरों में आ चुके हैं। उनके कर्मों का घड़ा भर चुका है और अब वह टूटने की कगार पर है। यह समय है कि आपको न्याय मिले क्योंकि उनका न्याय का समय आ गया है। जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया था उसके लिए अब उन्हें जवाबदेह होना पड़ेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको अब न्याय मिलने वाला है। जिन लोगों ने आपके ऊपर स्पेल किए थे, आपको भ्रम में डालने की कोशिश की थी, आपके अधिकारों को छीनने की साजिश रची थी, अब उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। यह न्याय का समय है और अब उनका समय खत्म हो चुका है। आपने अगर अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो आपको उनका फल अवश्य मिलेगा, और उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ गलत किया था अब उनके लिए कोई बचाव नहीं है। आपको यह स्पष्ट करना चाहिए कि उनके कर्मों का परिणाम उन्हें मिलने वाला है। जजमेंट टाइम आ चुका है और अब दिव्य न्याय उन्हें उनके किए गए कर्मों के अनुसार परिणाम देगा। जो भी उन्होंने आपके साथ अन्याय किया था उसका सामना उन्हें अब करना होगा और यह प्रक्रिया बहुत तेजी से होने वाली है। आपके जीवन में संभवतः कोई व्यक्ति था जिससे किसी समय पर आपका झगड़ा या बहस हुई होगी। आपने उस समय उस व्यक्ति से दूर रहकर उनसे सभी संबंध तोड़ दिए होंगे, लेकिन उस व्यक्ति के मन में आपके प्रति एक गहरा द्वेष या बदले की भावना थी। उन्होंने आपके खिलाफ कई साजिशें रचीं, चाहे वह आपकी संपत्ति को लेकर हो या आपकी खुशियों को छीनने की कोशिश, लेकिन अब वह स्वयं अपने किए हुए गलत कार्यों का सामना करने वाले हैं। यह व्यक्ति जिसने आपके खिलाफ इतनी सारी योजनाएं बनाई थीं, अब अपने किए का पछतावा कर रहा है। उन्हें अब यह एहसास हो रहा है कि उनके द्वारा किए गए गलत कामों का अंजाम क्या हो सकता है। वह व्यक्ति जल्द ही आपके सामने प्रकट हो सकता है और आपको यह देखने का अवसर मिल सकता है कि उनके जीवन में कितना बड़ा भूचाल आया हुआ है। यह न्याय का समय है और अब वे अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार हैं। इसलिए आप शांत रहें और यह समझें कि दिव्य न्याय का समय आ गया है। आपने जिस तरह से सही कार्य किए हैं उसी तरह से आपको भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, और जो लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। यह संदेश बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है
उनके असली चेहरे जल्द ही आपके सामने प्रकट होने वाले हैं। मुझे यह दिव्य संदेश प्राप्त हो रहा है कि आप बहुत जल्द उन लोगों का असली रूप देखेंगे जिन्होंने आपको धोखा दिया और आपके साथ अन्याय किया। बहुत से लोग शायद अब तक यह समझ चुके हैं कि वह कौन लोग हैं, लेकिन जो अभी भी अनजान हैं, उन्हें भी जल्द ही इसका पता चलने वाला है। आपके जीवन में ऐसे लोग रहे हैं जो बाहर से अपने बनकर दिखते थे, लेकिन असल में आपके सबसे बड़े शत्रु थे। अब वह समय आ गया है जब यह सब सच्चाई आपके सामने आएगी। दिव्य न्याय का समय आ चुका है। आपके जीवन में अब वह लोग अपने कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो रहे हैं जिन्होंने आपके साथ धोखा किया था। यह जजमेंट टाइम उन सभी के लिए है जिन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे, चाहे वह किसी संपत्ति को लेकर हो या किसी अन्य प्रकार की धोखाधड़ी। वे सभी लोग जिन्होंने आपको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की थी, अब उन पर दिव्य न्याय का प्रहार होने वाला है। आपके लिए यह एक सकारात्मक और शुभ समय है, क्योंकि अब आप देखेंगे कि कैसे उन लोगों का असली चेहरा सामने आएगा जिन्होंने आपके साथ गलत किया। उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि उनका यह कर्म उन्हें इस तरह से प्रभावित करेगा। अब उन्हें पछतावा तो हो रहा है, लेकिन यह पछतावा इसलिए नहीं है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, बल्कि इसीलिए है कि अब उन्हें अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ रहा है। वे अब तक यही सोच रहे थे कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन सच यह है कि उनके कर्म अब उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। दिव्य शक्ति ने अब उन्हें न्याय के चक्र में डाल दिया है और उनके लिए सजा का समय आ चुका है। उनके द्वारा किए गए सभी गलत काम, चाहे वह स्पेल्स हो, धोखाधड़ी हो या आपकी खुशियों को छीनने की कोशिश, अब उन पर ही भारी पड़ने वाली हैं। शनिदेव का यह वर्ष न्याय का वर्ष है और हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलेगा। आपके लिए अब वह समय आ गया है जब आप न्याय प्राप्त करेंगे। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, वे अब अपनी सजा भुगतने वाले हैं। उनके जीवन में अब कठिनाइयां आ रही हैं और जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया था, उसका परिणाम अब उन्हें भुगतना होगा। दिव्य शक्ति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब उनके लिए कोई बचाव नहीं है। यह जजमेंट टाइम सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जिसने आपके साथ अन्याय किया। आप इस समय को अपने लिए एक बड़ी जीत मान सकते हैं, क्योंकि अब आप देखेंगे कि आपके शत्रु किस तरह से अपनी गलतियों का भुगतान कर रहे हैं। अब उनका असली चेहरा सबके सामने आ रहा है और उनकी सभी चालें विफल हो रही हैं। इसलिए यह समय है कि आप धन्यवाद कहें परमपिता परमेश्वर को, क्योंकि उन्होंने आपके लिए न्याय की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आप खुशी मना सकते हैं, क्योंकि अब आपकी लड़ाई परमेश्वर खुद लड़ रहे हैं। उन्होंने आपके शत्रुओं के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दिया है। आपको बस यह करना है कि इस दिव्य न्याय के लिए आभार व्यक्त करें। अपने शत्रुओं के कर्मों का परिणाम देखना अब निश्चित है। जजमेंट और जस्टिस अब आपके सामने आने वाले हैं और यह न्याय प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। जल्दी से टाइप करें जजमेंट और जस्टिस, ताकि आप भी इस दिव्य प्रक्रिया का हिस्सा बन सकें और अपने जीवन में सकारात्मकता और न्याय का अनुभव कर सकें। यह संदेश स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जो भी व्यक्ति आपके साथ गलत करता है, उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। उन लोगों ने आपके अधिकारों को छीनने की, आपको धोखा देने की और आपको किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की होगी, लेकिन अब उनके बुरे कर्मों का घड़ा भर चुका है। उन्होंने सिर्फ एक ही गलती नहीं की, बल्कि कई बार आपके खिलाफ गलत काम करने का प्रयास किया है। अब वह समय आ चुका है जब उनके कर्मों का परिणाम उनके सामने आने वाला है। उनके बुरे कर्मों का घड़ा अब पूरी तरह से भर चुका है और जल्द ही फूटने वाला है। आपको स्वयं अपने आंखों से यह सब देखना मिलेगा कि कैसे उनका कर्म उन्हें वापस मिल रहा है। दिव्य शक्ति उस समय आपको इतनी स्पष्टता और शक्ति प्रदान करेगी कि आपको समझ में आ जाएगा कि इस व्यक्ति ने आपके साथ कितना अन्याय किया था।
अब वह स्वयं अपने कर्मों का दंड भुगतने वाला है। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर स्वयं उनके लिए न्याय करेंगे। वह उन लोगों को ऐसी सजा देंगे जो उनके बुरे कर्मों के अनुसार होगी। आपको उस समय स्पष्ट रूप से महसूस होगा कि इस व्यक्ति ने आपके साथ कितनी बुरी तरह से धोखा किया था और आज वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। यह याद रखें कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप केवल परमपिता परमेश्वर का आभार व्यक्त करें और हमेशा उनके प्रति कृतज्ञ रहें। उन्होंने हमेशा आपके लिए न्याय किया है और आगे भी आपके साथ न्याय करेंगे। आपके जीवन में कभी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि दिव्य शक्ति हमेशा आपके साथ है। आपके भविष्य में भी परमेश्वर की कृपा और सुरक्षा बनी रहेगी। जो भी आपके साथ गलत करने की कोशिश करेगा, वह अपने कर्मों का दंड भुगतेगा और आपके जीवन में केवल सकारात्मकता और आशीर्वाद आएंगे। दिव्य शक्ति आपको हमेशा सुरक्षित रखेगी और आपकी रक्षा करेगी। आपके जीवन में दिव्य सुरक्षा बनी रहेगी और जो भी आपके खिलाफ बुरे विचार या कर्म करेगा, वह खुद ही अपने कर्मों के जाल में फंस जाएगा। इसीलिए आप केवल ईश्वर का ध्यान करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और यह सुनिश्चित करें कि आपका रास्ता हमेशा सही रहे। आप पर कभी कोई विपत्ति नहीं आएगी और परमपिता परमेश्वर आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, न्याय और सुरक्षा प्रदान करेंगे। आने वाले समय में आपके लिए बहुत सारी आशीर्वादें हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहें और अपने जीवन में परमपिता परमेश्वर का आभार व्यक्त करते रहें। आपके साथ हमेशा न्याय होगा और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह दिव्य शक्ति द्वारा संरक्षित है और आपको यह विश्वास हमेशा बनाए रखना चाहिए कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आप हमेशा परमपिता परमेश्वर का आभार व्यक्त करें और थैंक यू कहें, क्योंकि आपकी सुरक्षा और उनके आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेंगे। जो भी व्यक्ति आपके खिलाफ कुछ गलत करने की कोशिश करेगा, उसे उसके किए हुए कर्मों का 10 गुना भुगतना पड़ेगा। यह एक सशक्त सत्य है जिसे आपको दिल से मानना चाहिए। अब देखते हैं कि आपके लिए आज हमारे स्प्रेड का क्या संदेश है। स्प्रेड से जो पहला संदेश आया है, वह यह है कि पीपल लव यू मोस्ट। लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं और इस प्यार की ताकत आपकी जीवन यात्रा को संबल प्रदान करेगी। यह संदेश 444 नंबर के साथ आया है, जो कि दिव्य संकेत है। यह संदेश आपको यह बताने के लिए आया है कि आपकी जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। अगला संदेश जो आपको मिला है, वह यह है कि करियर विल शाइन दिस ईयर। यह साल आपके करियर के लिए बहुत ही शुभ साबित होने वाला है। आपके करियर में नई ऊंचाइयां आएंगी और आप जीवन में नई सफलताएं हासिल करेंगे। यह साल आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है। न्यू बिगिनिंग। आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। यह वह समय है जब आपकी मेहनत और समर्पण के परिणाम आपको मिलने शुरू होंगे। दिव्य शक्ति आपको यह भी संदेश दे रही है कि आप अपनी सुरक्षा में हैं और आशीर्वाद लगातार आपके जीवन में आने वाले हैं। इसीलिए किसी भी प्रकार की चिंता को छोड़ दें। यू आर टेकिंग मोर केयर ऑफ योर सेल्फ। आपको अपने ऊपर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको अपनी सेहत और मानसिक शांति का ध्यान रखना होगा। अपने आप को निखारिए, खुद पर ध्यान दीजिए और अपनी आत्म देखभाल को प्राथमिकता बनाइए। ये समय है जब आपको अपने आप को सबसे पहले रखना है। आपके लिए जो अगला संदेश आया है, वह यह है कि यू विल बी पब्लिकली रिवर्ड। आपको सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाएगा। लोग आपको बहुत अधिक पसंद करते हैं और समाज में आपकी इज्जत बढ़ रही है। आपके कार्यों और प्रयासों की प्रशंसा की जाएगी और आपको वह सम्मान मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। यह आपके लिए एक बहुत बड़ा संकेत है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं और लोगों की नजरों में आपकी एक विशेष जगह है। अंत में दिव्य शक्ति ने आपको यह संदेश भी दिया है
कि आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आ रही हैं। बहुत सारी आशीर्वादें आपके जीवन का हिस्सा बनने वाली हैं। जैसा कि आपने पहले देखा है, जब भी दिव्य समय आता है, आशीर्वाद भी अपने आप आ जाते हैं। तो यह समय है जब आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलावों के लिए तैयार हो जाएं और यूनिवर्स को धन्यवाद कहें। आप जो कुछ भी चाहते हैं वह अब आपके पास आने वाला है। इसलिए अपने दिल में आभार बनाए रखें और हर दिन के लिए कृतज्ञ रहें। यूनिवर्स और परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि आपकी जीवन यात्रा में अब केवल अच्छे और सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। महादेव जी का प्रेम और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, मेरे प्यारे बच्चे। महादेव जी तुमसे कहते हैं कि तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। यह सुरक्षा तुम्हें देवी शक्तियों के सुरक्षा घेरे में मिली है। हो सकता है कि कुछ समय तक तुम उन नकारात्मक शक्तियों द्वारा उत्पन्न किए गए कठिनाइयों को सहन करो, लेकिन जैसे ही यह समय बीतेगा, तुम्हारे घर में पूर्ण शांति और सकारात्मकता का वातावरण बन जाएगा। तुम्हें इस बात का आभास हो सकता है कि तुम्हारे आसपास कुछ नकारात्मक ऊर्जा है, लेकिन जैसे ही तुम उसे पहचानते हो, वह ऊर्जा कमजोर पड़ने लगती है और अंततः समाप्त हो जाती है। यह देवी शक्ति की दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारे साथ सदा रहती है। महादेव जी तुम्हें यह मार्गदर्शन देते हैं कि अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा रखो और नकारात्मकता से विचलित ना हो। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो तुम्हारी प्रगति और उन्नति से ईर्ष्या कर रहे हैं। वे लोग तुम्हारे खिलाफ आध्यात्मिक षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन उन्हें अब इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तुम्हारी हाल ही में प्राप्त की गई उपलब्धियों ने उन्हें असहज कर दिया है और वे तुम्हारी सफलता से परेशान हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं, वे तुम्हारी ऊंची स्थिति और खुशहाल जीवन से क्रोधित हैं। वे तुम्हारी जीवन में झगड़े और परेशानियां लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी नकारात्मकता अब उन्हें ही घेर रही है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी शक्ति तुम्हें इन सभी नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रखेगी। महादेव जी का कहना है कि तुम अपने जीवन में शांति और प्रेम को बनाए रखो। जो लोग तुम्हें सच्चा प्यार करते हैं और तुम्हारे साथ हैं, वे हमेशा तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लाएंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, वे धीरे धीरे अपनी नकारात्मकता से परास्त हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखो। हर नकारात्मकता का सामना सकारात्मक ऊर्जा और महादेव जी के आशीर्वाद से करो। महादेव जी यह भी कहते हैं कि यदि तुम किसी विशेष मार्ग से गुजरते हो, तो उस दौरान किसी भी वस्तु को उठाने या प्राप्त करने के लिए रुकना मत। उनकी दिव्य शक्तियां तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हैं और उन पर पूर्ण विश्वास रखो। तुम हर समस्या से मुक्त रहोगे। यह संकेत तुम्हारे जीवन में सुधार और उन्नति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम इन संकेतों का सम्मान करते हो, इसलिए यह संकेत तुम्हें शीघ्रता से प्राप्त होते हैं। तुम्हारा बुरा समय अब समाप्त हो चुका है, लेकिन उसे फिर से निमंत्रण देना तुम्हारे ही हाथ में है। यदि तुम पुनः उन नकारात्मक लोगों के संपर्क में आते हो, तो यह तुम्हारे जीवन में समस्याओं को फिर से बुलाने के समान होगा। महादेव जी का मार्गदर्शन यही है कि नकारात्मकता से दूर रहो और किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव को अपने जीवन में स्थान मत दो। तुम्हारे पूर्वजों की शक्ति भी तुम्हारे साथ है और वे जानते हैं कि यह समय तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उनके आशीर्वाद से तुम्हें ताकत और सुरक्षा प्राप्त होती रहेगी। इसलिए आत्मविश्वास बनाए रखो और महादेव जी की कृपा का अनुभव करो।